मैट्रिक्स की, ठीक है, इक्वेशंस हैं उनको आपने सोल्व करना है इन्वर्स मेथड लगाकर, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखो क्या लिखी है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, ठीक है। इक्वेशन सोल्व करने के लिए कहा गया, ये नीचे आपको इक्वेशन दी गई हैं, 3x + 2y + 2z = 13, 2x + y + 4z = 16, 2x + z = 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने x, y और z की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, जिसको पुट करके आपके आंसर जो है जो = में लिखे हुए हैं उतने आ जाएं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इक्वेशंस हैं, ठीक है, सोल्व करनी है। तो सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको, ये जो इक्वेशंस हैं इनके जो कोएफिशिएंट दिए गए हैं, ठीक है, उनका उपयोग करके आपको एक मैट्रिक्स तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी मैट्रिक्स तैयार कर लो, ठीक है। तो आपकी मैट्रिक्स ये बन जाएगी, हमने इस मैट्रिक्स का नाम लिख दिया ए, ठीक है, मैट्रिक्स A = ठीक है। अब 3 2 2 ये कहाँ से आया, ये देखो x का कोएफिशिएंट है 3, ठीक है, x के साथ क्या लिखा हुआ है 3, 3 लिख दिया, y के साथ क्या लिखा है 2, तो 2 लिख दिया, z के साथ क्या लिखा है 2, तो हमने 2 लिख दिया, ये यानी कि हमारी फर्स्ट रो बन गई 3 2 2, ठीक है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार सेकंड रो देखो, इसमें क्या है 2, वाई के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये कितने वाई हैं, ये एक वाई है, ठीक है, यानी कि 1 वाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आ गई 2, एक्स के साथ 2 और वाई के साथ क्या आ गई 1, ठीक है, और जेड के साथ क्या 4, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 1 4, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड रो बन गई 2 1 4, ठीक है। अब थर्ड रो देखो, थर्ड रो में क्या है, x के साथ 2 लिखा है, y के साथ कुछ भी नहीं है, y है ही नहीं हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और z के साथ क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब z कितने हैं यहाँ पे 1, तो इसका मतलब z की वैल्यू है हमारे पास 1, z की वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये यार ना मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन z का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, यानी कि z के साथ क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है 1, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यही है कि ये एक जेड लिखा हुआ था, इसका मतलब है एक है, ठीक है। तो एक्स कितने हो गए 2, वाई 0, जेड 1, तो ये वैल्यू आ गई 2 0 1, ठीक है। तो ये थर्ड रो बन गई, और ये हमारे पास क्या आ गई मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स का नाम लिख दिया हमने A = ये वाली मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये मैट्रिक्स क्या है, ये वही मैट्रिक्स है जिसकी आप शुरू से न्यूमेरिकल करते आ रहे हो, ठीक है। आपने को फैक्टर भी तैयार किए थे, वो यही मैट्रिक्स है, वहाँ पे बी लिखा था ना हमने नाम, ठीक है। ये वही मैट्रिक्स है जिसके आपने को फैक्टर तैयार किए थे, ये वही मैट्रिक्स है जिसका आपने एडजॉइंट तैयार किया था, ये वही मैट्रिक्स है जिसका आपने इन्वर्स किया था। तो अब ये आपने प्रॉब्लम सोल्व करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल वही स्टेप दोबारा से उठाने पड़ेंगे, को फैक्टर बनाने पड़ेंगे, एडजॉइंट करना पड़ेगा तैयार, इन्वर्स तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। पहले किया हुआ बिल्कुल सेम वैसे का वैसे कर लो, ये देख लो इसमें करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए का डिटर्मिनेंट पता किया, वो आ गया 11, ठीक है। हाँ, अगर ये 0 आता तो इसका मतलब क्या होना था, आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते थे, ये सोल्व नहीं हो सकती थी प्रॉब्लम, ठीक है। ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसके बाद आपने एडजॉइंट पता करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, को फैक्टर, ठीक है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तो ये आगे 1 6 -2 फर्स्ट रो के, ठीक है। सेकंड रो के आगे हमारे पास को फैक्टर -2 -1 4, थर्ड रो के को फैक्टर आ गए हमारे पास 6 -8 -1, ठीक है। इसकी को फैक्टर मैट्रिक्स हमने तैयार कर दी, ये बन गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया है, ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसका इन्वर्स पता किया, ठीक है। नहीं, पहले हमने एडजॉइंट भी पता करना है, एडजॉइंट यही है जो हमने इसका ट्रांसपोज किया है, ठीक है। इसको एडजॉइंट बोलेंगे। एडजॉइंट के बाद इन्वर्स, इन्वर्स का फार्मूला आपको ये बताया हुआ है, ठीक है।
पहले किया हुआ है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो उसको अच्छी तरह से कर लो, नहीं तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल होगा वो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आ गया इन्वर्स। और इन्वर्स करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेन आपका सोल्यूशन जो आपका आंसर है उसके लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, x इजक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो x का मतलब क्या है, वो जो आपने वैल्यू पता करनी है जिस जिस चीज़ की वो लिखना है। आपने वैल्यू किसकी पता करनी थी, एक्स वाई जेड की, तो x की जगह हमने लिख दिया एक्स वाई जेड स्मॉल लेटर में, इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है ये आपने पता किया है ऊपर। ठीक है, 1/11 और ये मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या, वो जो आपने ऊपर इक्वेशन देखी थी उसमें इज इक्वल टू के आगे जो नंबर लिखे थे इज इक्वल टू करके जो आंसर आ रहा था ये वो है 13, 16, 5। ठीक है, नहीं पता चल रहा है फिर आपको ऊपर शुरू से प्रॉब्लम दिखा देता हूँ मैं, देख लो उसे। ठीक है, ये देखो 13, 16, 5। ठीक है, ये लिखे हमने बी की जगह पर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, 13, 16, 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो है, ये आपने लिख दिया एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू पता करनी है। ये इन्वर्स था आपका 1/11। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट किया था वो लिखा हुआ है, ये इन्वर्स था, इन्वर्स को आपने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कैसे करना मल्टीप्लाई आपको बताया है, फिर एक बार सिखा देते हैं मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स को। 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 16 के साथ, 6 को 5 के साथ। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट रो में लिख दिया जैसे जैसे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पहले आपको सिखाया हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, उनको रिवाइज करो अच्छी तरह से। ठीक है, अब सेकंड रो को भी आप उसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 13 के साथ, -1 को 16 के साथ, -8 को 5 के साथ। ठीक है, तो इसको हम सेकंड रो में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे, पहले -2 को 13 के साथ, 4 को 16 के साथ, -1 को 5 के साथ। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, आपके पास क्या आंसर आ गया, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13, -2 को 16 से किया -32, 6 को 5 से किया 30। इसी प्रकार ये वाले इनको मल्टीप्लाई किया 78, -16, -40। थर्ड रो के एलिमेंट किए -26, प्लस का 64, माइनस का 5। ठीक है, ये जो आपने सोल्व किए, इसके बाद सोल्व करो 13 -32 प्लस 30, इसका आंसर आ गया 11। नीचे वाले का आपने सोल्व करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 22। थर्ड रो को आप सोल्व करोगे, आंसर आएगा 33। अब आपने क्या करना, 1/11 लिखा तो इसको करो 11 को मल्टीप्लाई करो 1/11 के साथ, कितना आ जाएगा 1। 11 मल्टीप्लाई 1/11, 11 कट गई, आपके पास आ गया 1। अब क्या करना, आपने 22 को मल्टीप्लाई करना 1/11 के साथ। ठीक है, तो आपके पास आ गया 2। ठीक है, 33 मल्टीप्लाई 1/11, आंसर आ गया 3। ठीक है, तो सबसे पहले x का आंसर बन गया 1, y का आ गया 2 और z का आ गया 3। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यही वाला सवाल है, आपने इसको क्या करना है, क्रैमर रूल का उपयोग करके भी सोल्व करना है। ठीक है, क्रैमर रूल लगा के आप सोल्व करना, तब फिर आपका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, क्रैमर रूल भी आपको शुरू में करवाया हुआ है, उसको दोबारा देखो अच्छी तरह से समझो, फिर उसको इस न्यूमेरिकल को क्रैमर रूल का उपयोग करके सोल्व करो, आपका आंसर ये आना चाहिए।